स्टूडेंट जो ऑन दी एवरेज हैं, जो डेफिनेशन को नहीं कर सकते, सारी डेफिनेशन को नहीं कर सकते, तो वो चंद एक लाजमी कर लें, क्योंकि डेफिनेशन एक ऐसा तरीका है कि आप इसके नंबर बूस्ट करती हैं डेफिनेशन। दूसरे नंबर पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है शार्ट, जिनको क्वेश्चन शार्ट आता हो वो शार्ट क्वेश्चन लाजमी किया करें, ठीक है, उसमें टाइम कंजप्शन बच जाती है। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डेफिनेशन लिखूँगा मुझे 2.5-3 लाइनें बन जाएंगी। फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फार्मूला भी लिखना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी लिखना चाहिए, फिर आपके नंबर पूरे बनते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें आपका यहाँ पर सेकंड आ गया, ठीक है, यहाँ पर थर्ड आ गया, यहाँ पर फोर, आपके क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए, फ़र्ज़ करें आपको ये आते थे। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन 3, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3 के पार्ट्स करने हैं, तो वो आपने इस पेज पर नहीं करना, इसको छोड़ देना है, आपने अगले पेज पे आ जाना है, वहाँ पर हेडिंग देनी है क्वेश्चन 3 है, इसका पार्ट ये है, फलां है, ये है, ठीक है। और मैंने बिल्कुल इसी वे से किए थे, मेरे 85/84 मार्क्स थे। अभी आने वाली वीडियोज़ में जैसे मैं कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको उसमें अपनी जो सनद है ना, जो इसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो मेरे 84 मार्क्स थे, 84/5 कर देता हूँ, और 1 मार्क्स कटा भी इसी वजह से था, ठीक है, वो मेरी भी गलती थी और क्वेश्चन भी कुछ ऐसा था, वो भी मैं आपके साथ आने वाले सेशन में शेयर कर देता हूँ। जो आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, फर्ज करें आपको एक कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन आप 2 से 3 लाइनों में लिखेंगे, लेकिन इतना इतना सा लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर आप पेपर को सोल्व करें तो उतना टाइम नहीं लगता जितना हम सोचते हैं कि टाइम बहुत कम होता है, बल्कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर वे से करें तो एक पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली कैलकुलेटर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ बता भी देता हूँ अगले पार्ट्स में।